हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। मैं शिव प्रताप सिंह आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ, जिसका उद्देश्य और जिसका संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवारों के माता पिता के साथ जुड़ा है। और ये संबंध इस तरह से है कि जिस तरह की आज घटनाएं आज पूरे समाज में देखने को मिल रही हैं, जैसे कि लव जिहाद, धर्मांतरण के विषय जो हैं वो आज हर जगह पे इतने प्रबल दिखते जा रहे हैं कि हम उनके ऊपर किस तरह से काबू कर सकें या किस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकें, ये हमारे लिए आज एक बहुत ही गहन चर्चा का विषय है। और जितना भी मैंने इस विषय के ऊपर रिसर्च की है, एनालाइज़ किया है, और इसके बाद जो मैंने रिज़ल्ट अपनी तरफ से मेरे विचारों से सामने निकल के आए हैं वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये विषय सरकार तक पहुँचे। इसकी गंभीरता को देखते हुए, माता पिता की परेशानियों को देखते हुए, उनकी दुविधा को देखते हुए इस पर विचार करना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक अच्छा नियम और अच्छा संशोधन करना चाहिए नियमों में। ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज समाज के सभी परिवार इससे कुंठित हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ और आप सभी भी उनमें से हैं, क्योंकि सबके घर में परिवार है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। और आज बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो किसी भी तरह से कैसे भी हो रहा है, इसको रोकना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को बड़ा करने में जो जिम्मेदारियां उठाई हैं उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चे को, बच्ची को खासकर बड़ा करने में जितना संघर्ष करता है वो आज किसी से छुपा नहीं है। और इसको 18+ की आयु तक पहुंचाने में जितना संघर्ष एक माता और एक पिता अपना जीवन का कार्यकाल देते हैं, और उसके बाद कानून व्यवस्था के मध्य जो जिम्मेदारी कानून की बनती है वो ना चुका के सरकार ऐसे नियम बना चुकी है जिससे कि एक बच्ची का भविष्य जो है गर्क में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और उसको रोकने के लिए मैं केवल और केवल सरकार को ही अनुसरण करता हूँ, सरकार को ही ये बताना चाहता हूँ कि आपके वश में ये सारा कार्य है, आप ही इसे रोक सकते हैं। धर्मांतरण का विषय हो चाहे लव जिहाद का विषय हो, ये केवल और केवल आपके द्वारा ही रोका जा सकता है। और इसका एक सबसे आसान और सबसे सुदृढ़ नियम और सरल उपाय है, वो है कि 18+ की आयु में होते ही एक बेटी का जो अधिकार माता पिता के साथ जुड़ा होता है, उस अधिकार के मद्देनज़र माता पिता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अच्छे और बुरे भविष्य के लिए अपनी उस बच्ची का भविष्य तय करें, ना कि सरकार या कोई कानून। क्योंकि 18 साल की आयु में एक बच्ची, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी पंथ की हो, वो इतनी मैच्योर नहीं हो जाती है कि वो अपना अच्छा बुरा पहचान सके। और ये एक ऐसा षड्यंत्र भी कह सकता हूँ कि इस तरह से पिछले कई सालों से बनाई गई एक षड्यंत्रकारियों द्वारा एक प्लान है जो प्रैक्टिकली ऑटोमेटिक ये चल रहा है। क्योंकि 16, 17 साल, 15 साल की उम्र में एक बच्ची का मन और समझ इतनी प्रगाढ़ नहीं होती है, इतनी मैच्योर नहीं होती है जितनी कि उसके माता पिता की। और माता पिता ने उसको पैदा करने के बाद जितने संघर्षों से उसे बड़ा किया है, उसको हर उम्मीद पे खरा उतरने के लिए संस्कृति, समाज और अपने समाज में रहने लायक वो शिक्षा दी है। उसके बाद कानून व्यवस्था में उसको एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिससे कि वो भली भांति माता पिता के बिना आदेशानुसार, बिना परमिशन के वो किसी भी पंथ या किसी भी धर्म में जाने के लिए खुली छूट मिलती है, जिससे कि पूरा समाज आज कुंठित है। एक माता पिता की तरफ से मैं ये विशेष विचार आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या ये हमारे माता पिता के लिए बहुत बड़ा एक हर्डल नहीं है, एक ऐसा समझौता जो हम नहीं कर सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। क्योंकि अगर मैंने बच्ची को बड़ा किया है तो मेरा ही दायित्व बनता है कि उसे अच्छे घर में, अच्छे परिवार में उसकी शादी करना और उसके आगे आने वाले भविष्य में उसका अच्छा
करना मेरा एक दायित्व है, क्योंकि वो मेरा एक अंश है जिसको मैं अच्छे से अच्छे परिवार, अच्छे से अच्छे दायित्ववान इंसान के सुपुर्द करूं, या उनको संपूर्ण उनके लिए ये समर्पित करूं कि वो हमारी बेटी को सुरक्षित रखें और उनको अच्छा भविष्य दें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ता है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, आगे हमारा वंश आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न सरकार द्वारा बनाया गया वो नियम है, वो अधिकार है जो एक बच्ची को दिया जाता है, जबकि उसने अभी तक कहीं पे भी लिखित रूप में ये नहीं मांगा है कि मुझे ये ऐसा अधिकार दिया जाए। वो अपने माता पिता से प्यार करती है, माता पिता उससे प्यार करते हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी उसका ये कानूनी अधिकार का फ़ायदा उठा के उसको विखंडित कर देते हैं, उसके मन को, उसके समझ को, क्योंकि वो इतनी समझदार नहीं होती है 16, 17, 18 साल के होने के बाद कि उसे अच्छा और बुरा पहचान करने में वक्त लगे। और इसी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे षड्यंत्रकारी उसको अपने साथ ले जाते हैं और बाद में धर्मांतरण करना और उसके साथ कुकर्म करना, उसके साथ दुष्कर्म करना, और उसके बाद उन माता पिता के ऊपर क्या बीतती है ये सभी भली-भांति जानते हैं कि एक बच्ची के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उनके ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। इसको देखते हुए मैं सरकार से और आप सभी से, जो भी मुझे देख रहे हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि कृपया कर अपने सरकारों से, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से और अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, या वो मंत्री हैं या वो सरकार है, जिसको हम ये कहें कि कृपया कर हमारी बच्चियों की सुरक्षा हेतु इस नियम को या इस संविधान में जो 18 वर्ष की आयु के बाद बच्ची को दिया गया अधिकार है उसे बंद किया जाए। और इसके लिए मैं सभी से अनुग्रह करता हूं कि आप इस विषय को समझें और इसकी गंभीरता को देखते हुए अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से इस नियम को बदलने का आग्रह करें, क्योंकि अगर बच्चियाँ बचेंगी तो हम बचेंगे, क्योंकि हमारी बच्चियाँ हमारा पूर्ण स्वरूप हैं, हमारे लिए वो देवी हैं, हमारे लिए वो माताएं हैं, बहनें हैं। अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारा समाज गर्क में जाएगा और आगे चल के हमारा भविष्य जो है उसका पहचान करना भी मुश्किल होगा कि हमारे इतिहास क्या था और हमारा भविष्य क्या होगा। कृपया अगर इस संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाएं कि अपने परिवार के माता पिता द्वारा एक बच्ची को पैदा करके उन्होंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि आज मैं सभी तरफ देखता हूं कि बच्चियों के साथ जब बच्ची पैदा होती है तभी से उनके मन में एक भय होता है कि कभी ना कभी ऐसा ना हो जाए कि 18 वर्ष की आयु में वो अधिकार उसे समरण कराने वाला एक षड्यंत्रकारी उसे अपने प्रेम जाल में फंसा के वो ऐसा कर जाए जिससे कि उनका परिवार, उनका कुल, उनका समाज, पूरा पंथ, समुदाय उससे कुंठित हो। क्योंकि एक बच्ची का जाना और उसको ऐसे ले जाना जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। पिछले कई वर्षों से ऐसा चलता आ रहा है कि दूसरे समुदाय के लोग, दूसरे पंथ के लोग ऐसा करके समुदाय के साथ, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो किसी पंथ और का हो, उसके बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। हमें सुप्रीम कोर्ट या सरकार के उन चुनिंदा मंत्रियों तक इस बात को, इस गंभीरता के विषय को, माता पिता के साथ जो हो रहा है, पिछले 18 सालों तक उन्होंने बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, आज कानून उनको अपनी बेटी के अधिकार से वंचित रख रहा है कि वो कैसे अपनी बच्ची की भविष्य का परिणाम तय करें। आज गंभीरता का विषय इसलिए भी है कि एक बेटी पालने के लिए कितना मुश्किल से एक परिवार अपने रोज़मर्रा में मेहनत करता है, लेकिन कानून का एक ऐसा फैसला जिससे कि एक परिवार, पूरा समाज गर्क में जा रहा है, इसको बदलने की आवश्यकता है। कृपया इस मैसेज को और इस विचार को गंभीरता से लें और मैं हर माता पिता से ये आग्रह करता हूँ कि वो अपने बनाए गए चुनिंदा सरकार को और अपने दुख प्रकट करें,
क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेटी हमारे लिए हमारा भविष्य है। उसे बचाना और उसकी आबरू और उसके भविष्य का निर्माण जो माता पिता ने अपने मन में किया होता है, उसकी अच्छी शादी को लेके, अच्छी शिक्षा को लेके, वो उनके आधार पर उनको ये अधिकार दिया जाए कि वे आगे चल के अपनी बच्ची का सही भविष्य तय कर सकें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। तो कृपया कर ये ना हो कि आने वाले समय में ये समय ना रहे कि हम अपनी बच्चियों को बचाने में असमर्थ रहें, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाएगा सरकार के बनाए गए इस नियम के ऊपर। नियम बदलना सरकार के हाथों में है, और इसलिए बदलना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ माता पिता के लिए बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। और अगर माता पिता के दुख का कारण एक नियम है तो मैं चाहता हूँ कि वो नियम बदला जाए। उसकी जगह पे संविधान में वो नियम बदल के ये किया जाए कि कोई भी लड़की अगर बिना माता पिता के परमिशन से अगर किसी दूसरे धर्म या दूसरे पंथ में जाती है तो उसके ऊपर कड़े कार्रवाई की जाए, और उसके साथ हो रहे जो व्यक्ति है या वो षड्यंत्रकारी है उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो, ताकि हमारे भविष्य में परिवारों में जो माता पिता हैं वो ये तय कर सकें कि हम अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे के अच्छे समाज में उसकी शादी करें और उसके भविष्य के साथ साथ समाज का भी भला हो। जय हिंद, जय भारत।